इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पुल पे खड़ा ना हो, इस पुल से अलग आप खड़ा हो, ताकि नीतीश कुमार जी का पुल है, कब खड़ा है कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये पुल पे आप बैठे हुए हैं, पता है ना कि बिहार का पुल है? जी मालूम है। तो बिहार का पुल कितना जल्दी गिर रहा है, तभी आप लोग इतनी संख्या में, कैमरामैन से बोलेंगे जरा दिखाइए कि यहाँ बाढ़ का जो पानी का स्तर बढ़ रहा है उसको देखने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में इस पुल पे लोग आए हुए हैं। जल में वृद्धि जो हो रही है, जैसे हम लोग 1 घंटा पहले आए थे, लेकिन अभी उस पल का और अभी 1 घंटे बाद का पल काफ़ी भयानकपूर्ण है। इसको किस तरह देखते हैं? अगर रात्रि के समय में अगर पूरी रात अगर बारिश हो रही है तो सुबह में इससे भी भयानक देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये जो पानी अभी हम लोग नदी में देख रहे हैं, ये कल होकर के शहर में और घर घर में पानी देखने को मिलेगा। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि वो थोड़ा अपने क्या कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो पानी का जल स्तर है उसको थोड़ा धीमी करें। और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों के द्वारा क्या कार्य किया गया है बांध को, मतलब कि बाढ़ को रोकने के लिए, क्या कौन कौन सी नदी पे बांध मारने का कार्य किया गया है, ये तो आप समय आने के बाद ही दिखेगा। लेकिन तत्काल में जितने भी आस पास के जो भी पंचायत ग्रामवासी हैं, सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि वो लोग इस पानी की वृद्धि को देखते हुए किसी ऊंचे स्थान पर पूरे अपने परिवार माल मवेशी को लेकर के चले जाएं। हो सकता है कि रात्रि के समय बारिश जब हो तो यहाँ बाढ़ का दृश्य देखने को मिलेगा। जय हिंद। अभी हम हैं नरकटियागंज के पास में, ये चीनी मिल है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा जरा दिखाइए, यहाँ पे सामने में चीनी मिल है और चीनी मिल के पास में ये एक ब्रिज है और इस नदी को हम लोग हरबोड़वा नदी करके बुलाते हैं। अभी यहाँ पे जल स्तर लगातार सुबह से बढ़ता जा रहा है। लगातार 3 दिनों से बारिश थम नहीं रही थी, अभी थोड़े देर के लिए यहाँ बारिश थमी हुई है, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ जल स्तर का जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे कि सच में जिस प्रकार से 2017 में बाढ़ नरकटियागंज जिला था, उसी प्रकार से बाढ़ की आशंका ऐसा देखने में लग रहा है। क्योंकि जैसे पता चला कि नेपाल से काफ़ी भारी मात्रा में जो है पानी छोड़ा जा रहा है, तो ऐसा डर बना हुआ है कि कहीं इस तरफ 2017 फिर से 2024 में तब्दील ना हो जाए। आइए हमारे साथ कुछ भाई है यहाँ पे, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। बाबू, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आए लोग पानी देखने के लिए। पानी बढ़ा हुआ दिख रहा है सुबह जी, बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है जी। अच्छा, ये पुल पे आप बैठे हुए हैं, जी। पता है ना कि बिहार का पुल है? जी मालूम है। तो बिहार का पुल कितना जल्दी गिर रहा है, तभी आप लोग इतनी संख्या में, कैमरामैन से बोलेंगे जरा दिखाइए कि यहाँ बाढ़ का जो पानी का स्तर बढ़ रहा है उसको देखने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में इस पुल पे लोग आए हुए हैं। लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है कि हमारे नीतीश सरकार का जो पुल है ना, वो कभी भी गिर सकता है। तो इतने लोगों के साथ भी घटना हो सकती है, तो इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पुल पे खड़ा ना हो, इस पुल से अलग आप खड़ा हो, ताकि नीतीश कुमार जी का पुल है, कब खड़ा है कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। आइए हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं। क्या नाम हुआ बाबू? आइए, क्या नाम हुआ आपका? निपू कुमार। निप्पू कुमार। कहाँ घर है आपका? मंझरिया। मंझरिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी देखने आए हैं। सवेरे से पानी का जलस्तर बढ़ा है कि नहीं? बढ़ रहा है। बड़ा है। अच्छा, आइए हमारे साथ एक पत्रकार हैं जो कि हमारे बड़े भाई समान भी है, उनसे भी जरा जानने का प्रयास करते हैं कि सच में यहाँ जल स्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अमित वर्णवाल। भैया, क्या लग रहा है कि मतलब जिस प्रकार से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ इस नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल, जलस्तर में तो काफ़ी वृद्धि आ गई है। सुबह हम लोग आए थे तो इसमें कम था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि काफ़ी जल में वृद्धि आई गई है और लगातार 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। 1-2 घंटा मौसम चेंज हुआ है, तो हम लोग आए हुए देख रहे हैं कि पानी की स्थिति अभी क्या है। अच्छा, ये बताइए भैया, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर जानते हैं कि गंडक बराज से भी कितना मतलब पानी छोड़ा गया है? देखिए, गंडक बराज से लगभग 5,01,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कितना बजे करीब में गया? लगभग 5 बजे के आसपास में। 5 बजे करीब में। तो यानी कि अब 1 घंटे के बाद पता चलेगा कि और मतलब बढ़ रहा है। देखिए, हम लोग मीडिया से हैं तो अपडेट हम लोग के पास आता रहता है, लेकिन लगभग 4-5 बजे का अपडेट था कि लगभग 5,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अच्छा, प्रशासन के द्वारा भी भैया, जैसे कि लगातार मैं देख रहा हूँ कि 2 दिनों से लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी नदी से नीचे स्तर पर अगर किसी गाँव में है तो वो ऊँचे स्तर पर चला जाए। देखिए, बेतिया प्रशासन लगातार
एक्टिव मूड में है और काफ़ी ग्रुप में भी देखा जा रहा है कि से माइकिंग भी किया जा रहा है। जो भी नदी के नीचे हैं वो ऊंचे स्थिति पे चले जाएं, इस तरह की माइकिंग के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार हमारे ज़िला अधिकारी जो हैं बेतिया के, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सभी तटबंधों पर। अच्छा ये बताइए भैया कि आप भी एक मीडिया हैं, आप हमेशा खबर चलाते हैं। पिछले बीते दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार का बहुत ऐसा पुल था जो निर्माणाधीन था, तब भी वह ध्वस्त हो जा रहा था। और इस समय जिस प्रकार से जल स्तर नीचे है और उस समय आप इस पुल पे खड़े हैं, क्या आपको डर महसूस नहीं हो नहीं, हमें तो बिल्कुल डर महसूस नहीं, देखने से तो लग रहा है पुल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, इसमें ऐसा तो कुछ अभी नहीं है। तो जो भी पुल बनता है तो भैया स्ट्रॉन्गे बनता है। नहीं यार, जिस पुल पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं वो पुल काफ़ी ठीक है। मतलब कोई गारंटी दे सकता है? आदमी का खुद गारंटी नहीं, पुल का, हम तो कोई इंजीनियर हैं। अब आप भैया जैसे भी बोले कि लेकिन कहीं ना कहीं इस पुल पे खड़ा रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये बिहार का पुल है और बिहार सबसे ज़्यादा अपने आप को ऊपर इसलिए पहुंचाता है क्योंकि वो पुल गिराने में सबसे आगे रहता है पूरे भारत के राज्य में। जो भी इस नदी से या चंपारण के जिस नदी के भी किनारे में जो भी लोग हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी प्रकार का दुर्घटना किसी भी गांव में हो। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहें और अपने आप को ऐसे ऊंचे स्थान पे लेके जाए, वहां रहे, अपने जो है बाल बच्चों के साथ रहे, ताकि किसी प्रकार की क्षति आपके साथ ना हो। बाकी अभी इस मौसम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइएगा। जय हिंद।